दोस्तों अभी हाल ही में 2-3 दिन पहले जो म्यांमार थाईलैंड में भूकंप आया था, उसके बाद दुनिया भर के वैज्ञानिकों की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई है। देखिए, एक तो वैज्ञानिकों ने यह अनुमान लगाया कि 334 परमाणु बम्बों के फटने के बराबर था ये भूकंप, और अब आगे भी भूकंप को लेकर वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है। दुनिया के कई देशों में फिर से भूकंप का खतरा मंडरा रहा, और सबसे बड़ी चिंता की बात पता क्या, हमारे देश भारत में भी भूकंप को लेकर कुछ रिपोर्ट सामने आ रही कि हालात अभी सही नहीं है। देखिए, भूकंप के साये में है देश की राजधानी दिल्ली। तेज झटके झेलने के लिए अभी भी देश की राजधानी तैयार नहीं है। 1505 से लेकर साल 2025 तक का डेटाबेस जो वैज्ञानिकों ने एनालाइज किया, उसके मुताबिक दोस्तों बड़ी चिंता की खबर निकल कर आ रही है। दिल्ली की मिट्टी की प्रकृति भी भूकंप के लिए काफी संवेदनशील है। वैज्ञानिकों ने अपने डेटा से पता लगाया है कि राजधानी में भी हालात काफी गंभीर हो सकते हैं। मूल्यांकन बताता है कि एक बड़ा विनाशकारी भूकंप कभी भी आ सकता है, तो ऐसे में शहर की संरचनाएं और आबादी इसे झेलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि तैयारी में कुछ प्रगति जरूर हुई है, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर अभी भी बहुत काम बाकी है। जैसे कुछ सख्त नियमों का पालन, दिल्ली की पुरानी इमारतों की रेट्रोफिटिंग और जन जागरूकता, ये कुछ ऐसे उपाय हैं जिनसे आने वाले भविष्य में भूकंप के जोखिम को कम बनाया जा सकता है। दिल्ली में राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों ने भूकंप आने के पीछे का कारण बताया टेक्टोनिक प्लेटों की गतिविधियां। हालांकि एक राहत की बात यह है कि राजधानी में बड़े भूकंप आने की संभावना तो बहुत ही कम है। इसके अलावा देखिए, एक नई पहल भी की जा रही है। पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के लिए अलर्ट प्रणाली बना रहा है MNNIT। मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से बचाव होगा। दरअसल भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भूकंप पूर्व चेतावनी प्रणाली विकसित करने के लिए MNNIT और IISER को एक परियोजना सौंपी है। इस नए एक्सपेरिमेंट यानी शोध से ये पता चलेगा कि भारत के किन किन इलाकों में भूकंप का खतरा ज्यादा है। तो ये जो अभी म्यांमार थाईलैंड में भूकंप आया, इसके बाद हमारे देश में भी भारत सरकार ने इन पहल को बढ़ा दिया है। और म्यांमार में तो हालात कुछ ऐसे हो रहे दोस्तों की सिर्फ परसों के रोज ही भूकंप नहीं आया था, बल्कि बीते दिन कल भी आया, और आज भी भूकंप के झटके महसूस हुए म्यांमार में। तो देखिए, म्यांमार में आज फिर से 5.1 की तीव्रता का भूकंप आया। अब तक इस म्यांमार में भूकंप से मची तबाही में 1650 के लगभग लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3500 के लगभग घायल हैं। बीते 3 दिन में 4 बड़े भूकंप आए म्यांमार में। लगातार 3 दिन तक भूकंप आए, आज भी, कल भी और परसों भी। म्यांमार में आज भी रविवार दोपहर तकरीबन 2:30 बजे ये भूकंप के झटके महसूस हुए हैं। हालांकि भारत ने म्यांमार के इन हालातों के बीच मदद का हाथ आगे बढ़ाया। राहत सामग्री लेकर भारतीय रेस्क्यू टीम पहुंची। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने भी म्यांमार को रिलीफ प्रोग्राम शुरू करने के लिए $5 मिलियन यानी तकरीबन 43 करोड़ रुपए का फंड जारी किया। भूकंप से हालात इस कदर पर खराब हुए दोस्तों कि मानो पूरा देश म्यांमार ही नर्क का कहर बन गया। सैटेलाइट की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं म्यांमार में किस तरह से तांडव मच गया। ये अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने सैटेलाइट तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें आप खुद ही देख सकते हैं इन तस्वीरों में कि किस तरह से चारों तरफ आबादी भरे शहरों में पहले कैसे हालात थे और भूकंप के बाद कैसे हालात हो गए। ये एक पूरा पुल भी था जो नदी वगैरह पर बना हुआ, ये पूरा पुल भी टूट गया। और म्यांमार के लिए जो भारत ने मदद भेजी, तो देखिए भारत की मदद के अमेरिका तक भी चर्चे हो रहे हैं। अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स अखबार ने भी खबर छापी और कहा कि सबसे पहले मदद का हाथ भारत ने बढ़ाया। ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत भारत सरकार ने कंक्रीट कट्टर, ड्रिल मशीन, हथौड़े आदि जैसे भूकंप बचाव उपकरण भी भेजे। 15 टन से भी ज्यादा राहत सामग्री भेजी गई, और भी डॉक्टरों की भी कई सारी टीमें म्यांमार भेजी गई है भारत द्वारा, जो कि वहां घायलों का इलाज भी करेगी। ये बहुत ही अच्छी पहल है वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पड़ोसी देश की मदद करने के लिए, है ना। कुछ वीडियो सामने आ रहे हैं सोशल मीडिया पर, देखिए आप। चीन की 2 नर्स ने भूकंप में भी अपने हॉस्पिटल में नवजात बच्चों को नहीं छोड़ा। थाईलैंड में भी 78 मंजिला बिल्डिंग पर कुछ लोग फंसे थे भूकंप के दौरान। ये देखिए चाइना के एक अस्पताल का वीडियो सामने आ रहा, जिसमें 2 नर्स भूकंप आने के दौरान भी अपनी कर्तव्य, अपनी ड्यूटी को नहीं भूल पाई और इन नवजात बच्चों को बचाया। क्योंकि नवजात बच्चों को जो हॉस्पिटल में जहाँ सुलाया हुआ था, इन स्टैंड के नीचे पहिए लगे हुए हैं, तो भूकंप के दौरान पहियों वाली चीजें और ज्यादा हिलती हैं, तेजी से दूर जाती हैं, तो नवजात बच्चे गिर सकते थे, लेकिन दोनों नर्सों ने अंतिम समय तक भी बच्चों का बचाव किया। चाइना के ही एक स्कूल टीचर ने भी भूकंप आने के बाद स्टूडेंट को पहले तो मेज के नीचे छुपा दिया, फिर तुरंत रूम से बाहर भेजने को कहा। ये म्यांमार में एक मोबाइल शॉप पर बैठी थी महिला, तभी अचानक भूकंप आया, पूरा काउंटर हिलने लग गया, मोबाइल कवर लगाई हुई दीवारें भी पूरी हिलने लग गई। काउंटर के नीचे छुपकर महिला ने जान बचाई। और बाकी ये बिल्डिंग वगैरह गिरने के वीडियो तो आपने देखे होंगे। काफी तबाही मची है दोस्तों म्यांमार, थाईलैंड, इन देशों में भयंकर भूकंप की वजह से। वो तो गनीमत रही कि हमारे देश भारत में सिर्फ हल्के ही झटके लगे थे उस दरमियान, इसलिए जान माल का नुकसान नहीं हुआ, है ना। वैसे दोस्तों, आप भारत के कौन से राज्य में रहते हैं? आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, और दोस्तों आज हिंदू नववर्ष भी है, चैत्र नवरात्र की भी शुरुआत हो चुकी है। आप सभी देशवासियों को ढेर सारी हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं और आने वाली ईद की भी मुबारकबाद। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।